संग मूषक आए रही हैं। शीश मुकुट यति शोभित सुंदर, शीश मुकुट यति शोभित सुंदर, रूप अनूप सजाए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। देव दनुज नर किन्नर कोटिक, देव धनुज नर किन्नर कोटिक, सब मिल मंगल गाए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। जय जयकार भई थी हूँ लोक, वो प्रथम पूज्य कहाए रहे हैं। जय जयकार भई थी हूँ लोक, वो प्रथम पूज्य कहाए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। गौरी के लाल दयाल गणेश लिए संग मूषक आए रहे हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं 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 रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभं 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 रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् नारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले। इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको
मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। कहीं नाथ ना भूलना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह के
सप्तम दिवस की संध्या वेला कथा पर हम सब आप उपस्थित हैं। आइए भगवान के दिव्य कथा लीला रस में प्रवेश करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव उत्तेष्टि तन्मयतया तर्वो विनेदो अस्तं सर्वभूतहृदये मुनिमानतोऽस्मिन् कृष्णाय कृष्ण गोविन्दाय हरे च परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आचरतु वदनो ब्रह्मा द्विरूपाय हरो हरि अभाललोचनः शम्भो वादवादयाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन निवेशयन्तं ततस्य वक्त्रं च बुधेशयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह का दिव्य प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान विशेष कृपा किए, नगरवासी विशेष उत्सव मनाए और भगवान श्री कृष्ण जो है रुक्मिणी के साथ में विवाह आदि कृत्य का जो कथा का हमने रसपान किया। आइए समय व्यतीत हुआ और भगवान श्री कृष्ण के घर में जो है प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न महाराज। ये प्रद्युम्न महाराज जो है ना सो जन्म धारण किए तो संबरासुर नाम का एक असुर है आकर के वो जो है सो ले जाकर के सुत का गृह से और जलाशय में उसको प्रवाह कर दिया। प्रद्युम्न को एक मछली ने उसको निगल दिया। अब मछली निगल गई और मछुआरे ने जब उनको पकड़ा मछली को तो राजा के पास में ले जाकर के दे दिए और राजा जो है सो अपने जो है भोजनशाला में जो है उसको भेज दिए रसोई गृह में और वहाँ एक मायावती नाम की दासी रहती है। अब जैसे ही उस मछली को काटा गया तो उसके पेट से जो है एक बालक निकला। अब यह देख करके मन में वह सोचने लगे कि इतना सुंदर बालक है, इसको मैं ही क्यों न ग्रहण कर दूं, मैं ही रख लूं। तो उस बालक को अपने पास में रख लिए। अब इधर जो है कथा आती है कि जो प्रद्युम्न महाराज है ना पूर्व जन्म में यह कामदेव थे और रति जो है कामदेव की जो पत्नी थी ना वही मायावती बन करके यहाँ आई थी। जब भगवान शिव जी सती के शरीर को लेकर के दक्ष महाराज के यज्ञ से सभी जगह भ्रमण किए थे, तदंतर जो है सो ध्यान अवस्था में बैठ गए, तपस्या करने लगे और उधर जो है सो भगवान के विवाह के उत्सव के लिए सब देवता ललायित थे। तो भगवान का ध्यान कैसे टूटे इसके लिए जो है कामदेव को भेजा गया था कि जाकर के भगवान शिव के ध्यान में विच्छेद डालो, तब जाकर के ध्यान खंडित होगा, फिर विवाह के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे। तो बहुत प्रकार के माया रची गई थी जिससे भगवान शिव का ध्यान खंडित नहीं हुआ। अंत में कामदेव आकर के उनके ध्यान को खंडित किए थे। तो उस समय भगवान के नेत्र खुले और कामदेव जल करके मर गया, भस्म हो गया।
उसकी पत्नी आ गई, हाथ जोड़ के भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शिव बोले, कहें कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है तनया ये पति तुम्हारा। और भगवान कृष्ण के ही तनय जो होंगे, बालक जो होंगे, आत्मज जो होंगे, वही जो है प्रद्युम्न जो है कामदेव के रूप में होंगे। और हे रति महारानी, आप संबरासुर के यहाँ जो है सो आप जो है सो दासी भाव से रहेंगी, और वही आपको भगवान वो प्राप्त हो जाएंगे आपके पति स्वरूप में। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विवाह आदि के कथाओं को सुखदेव जी महाराज सुना रहे राजा परीक्षित को। परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान के दिव्य विवाह आदि का जो है विशेष रूप से आप वर्णन करिए ना, विशेष रूप से वर्णन करिए। भगवान ने कितने विवाह आदि कृत्य किए और कैसे कैसे उनका विवाह आदि कृत्य संपन्न हुआ। प्रथम विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, जिनकी कथा आपने सुनी, और इन्हीं से पुत्र हुए जो प्रद्युम्न हुए। आगे दूसरा विवाह जो है ना, राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि सत्ताजीत के जो है सो एक कन्या है, तो सत्ताजीत की कन्या से जो है ना सो भगवान कृष्ण का भी विवाह हुआ था, जिसको नाम है सत्यभामा। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक बार भगवान कृष्ण दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। महल में जो है सभी सभासद इत्यादि विराजमान है। इतने में सत्ताजीत नाम का एक राजा है, जिसको सूर्य भगवान के द्वारा एक जो है सो मणि मिला हुआ है, और कोई साधारण मणि वह नहीं है, सूर्य के समान ही प्रकाश देने वाला मणि है। और इस मणि से उसको 10 तोला सोना रोज मिलता है। अब वह मणि को गले में धारण करके राजा सत्ताजीत जो है तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं। और जब कृष्ण के सिंह द्वार पर आए ना, तो कृष्ण के महल में जो है हल्ला हो गया कि सूर्य नारायण भगवान ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सबको बोले, कहें कि सब अपने अपने आसन पर बैठ जाओ, ये कोई सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, ये तो जो है राजा सत्ताजीत का आगमन हो रहा है, जो सूर्य भगवान के द्वारा दिए गए मणि को गले में धारण किए हैं, और उसी मणि से यह दिव्य प्रकाश आ रहे हैं। तो सब अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, और इतने में सत्ताजीत महाराज का आगमन हुआ। सत्ताजीत आकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम किए हैं, और दिव्य आसन दिए गए। सत्ताजीत आसन पर विराजमान हो गए, तो सभासदों में से किसी ने कह दिया कि सत्ताजीत, ये जो मणि आपके पास में है ना, ये भगवान कृष्ण के पास में होनी चाहिए थी। आप श्री कृष्ण को ये मणि प्रदान कर दीजिए, इससे 10 तोला सोना रोज मिलेगा, जिससे पूरे नगर राज्य साम्राज्य की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। तो सत्ताजीत बोला कि नहीं नहीं, यह मणि तो मैं किसी को नहीं दूंगा। सत्ताजीत को लगा कि कृष्ण मणि लेना चाहते हैं, अपने नहीं बोल रहे हैं, दूसरे से बुलवा रहे हैं, और ऐसा जान करके वह चले गए। सत्ताजीत चले गए, अपने राजभवन गए, और इधर जो है सो गले से वह मणि उतार करके जो है सो अपने भवन में ही रख दिए सत्ताजीत। इनका एक भाई है प्रसेन, जिनका नाम है प्रसेन।
और यह प्रसेन शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तो उधर से जाते समय अपने भैया के उस मणि को देख करके तुरंत उठा करके अपने गले में धारण कर लिया और धारण करके चले गए शिकार करने के लिए जंगल में प्रसेन महाराज। और जब प्रसेन अश्व के ऊपर में सवारी करते हुए जंगल में गए थे ना, तो जंगल में एक सिंह रहता था। वह सिंह देख करके राजा प्रसेन को उसके ऊपर में आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले अश्व को सिंह ने मार दिया। राजा प्रसेन भागे तो उसके ऊपर में सिंह ने आक्रमण करके प्रसेन का भी वध कर दिया। और जो दिव्य मणि उनके गले में थी, तो उस सिंह ने अपने पास में ले लिया। और वह सिंह जो है उस मणि को लेकर के आगे जा रहा था, तो उधर से एक जामवंत महाराज जी हैं, सो आ रहे थे। उन्होंने देखा और जैसे ही उस मणि को देखा ना, तुरंत सिंह के ऊपर में आक्रमण कर दिया और सिंह का भी उन्होंने वध कर दिया। अब तो वह मणि जो है ना, सो उनके पास में आ गया, जामवंत जी महाराज के पास में। और जामवंत जी महाराज उस मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। और घनघोर गुफा है, और उस गुफा में प्रवेश किए तो पूरा का पूरा जो है सो प्रकाश से आबद्ध हो गया वो गुफा। आगे जाकर के उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती। जामवंत जी महाराज की एक पुत्री है जिनका नाम है जामवती। सो अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को वह मणि दे दिए और उस मणि को लेकर वह खेलने लगी। अब कथा वहां आती है कि राजा प्रसेन अब तक घर आए नहीं हैं, चारों तरफ सैनिक खोजने जा रहे हैं। और इधर हल्ला हो गया कि एक बार श्री कृष्ण के महल में ऐसी बात उठी थी कि अब मणि कृष्ण के पास होनी चाहिए, हो सकता है किसी ने उनका हरण कर लिया हो। और उस मणि को जो है सो चुरा लिया हो। अब इधर जो है जैसे ही सो भगवान कृष्ण को पता चला, तो कृष्ण कहे कि झूठा कलंक लग रहा है, दोष लग रहा है। सुखदेव जी महाराज जो है दिव्य कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित पूछते हैं कि आखिर झूठा कलंक क्यों लग गया कृष्ण को। तो बोले चौथ का चंद्रमा देख लिए थे एक बार कृष्ण भगवान, तो चौथ के चंद्रमा को देखने से इनको झूठा कलंक लग गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कृष्ण सोचे कि यदि हम जो है सो अगर राजभवन में ही रहेंगे तो सबको यही लगेगा, तो राजभवन में हम रहेंगे तो सबको यही लगेगा ना कि जो है कृष्ण ने ही जो है सो मणि चुरा लिए हैं, कृष्ण ने ही मणि चुरा लिए। तो भगवान कृष्ण कहाँ गए? राजा सत्याजीत के पास में गए और सत्याजीत से बोले कि देखो प्रसेन को खोजना जरूरी है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और प्रसेन का पता लगाएंगे, प्रसेन कहाँ गए हैं। तो सब कहाँ गए? जंगल में गए, जहाँ प्रसेन शिकार करने गए थे। सबसे आगे एक अश्व मिला है, एक अश्व मिला है और वह अश्व प्रसेन का ही है जो मृतावस्था में पड़ा हुआ है, मृतावस्था में पड़ा हुआ है। अब जो है सो प्रसेन दिख नहीं रहा है, तो भगवान कृष्ण और आगे गए, भगवान कृष्ण और आगे गए। हाँ, जब आगे गए ना तो सामने जो है प्रसेन मरा पड़ा है। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे अब प्रसेन तो मृतावस्था में है, सिंह ने आक्रमण किया है इसके ऊपर में। सिंह के चरण चिन्ह वहां पर बने हुए थे। अब सिंह के चरण चिन्ह को देख करके ये समझ गए कि सिंह ने इनके अश्व का भी वध कर दिया और राजा प्रसेन का भी वध कर दिया।
और मणि अपने पास में लेकर के चला गया होगा। उसके पीछे पीछे जो पांव के चिन्ह दिख रहे थे ना, उसके पीछे पीछे पसेन जाते हैं। तो वह चिन्ह जो बन रहा था वो सिंह के चरण का, वो एक गुफा में प्रवेश किया था। तो भगवान शिव बोले कि देखो मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ, आप लोग यही प्रतीक्षा करिए और 21 दिन तक आप हमारी यहाँ प्रतीक्षा करिएगा, बीच में कोई प्रवेश न करे। अगर 21 दिन तक मैं बाहर नहीं आऊं तब जाकर के आप अंदर आ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए हैं। आगे